तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एंजल वन में किस तरह से शेयर को बाय और सेल किया जाए, यानी शेयर को कैसे खरीदें और बेचें। साथ ही एंजल वन में जितने भी फीचर्स हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एंजल वन को ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे आपको पासवर्ड आएगा। पासवर्ड से ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट। नीचे का जो एरिया है यहाँ पर आपको होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, अकाउंट, ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो वॉच लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो शेयर्स हैं जिनके प्राइस आप देखना चाहते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में। यहाँ ऊपर सर्च का ऑप्शन है, तो आप सर्च पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप 4000 कंपनियों से जो ज़्यादा लिस्टेड है शेयर मार्केट, किसी भी कंपनी को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे हम सर्च करते हैं डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर आ गई है। आप इस स्टार पर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी वॉच लिस्ट में। ठीक है, ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप इसके शेयर का प्राइस देख सकते हैं और आज के दिन में क्या चेंज आया वो उसके नीचे बताया कि कितना % चेंज हुआ है आज उसका प्राइस। तो हम जब इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर शेयर का प्राइस बताया जा रहा है, नीचे ऑप्शन, चेन चार्ट, स्टॉक डिटेल्स, सारे ऑप्शन है। यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन है, तो बाय के पर आप क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आपको इंटरफेस इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स, ठीक है, यहाँ पे आप पहले ऊपर देखिए, यहाँ पे डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर है। तो आपको डिलीवरी पे क्लिक करना है तो आप इसे लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर आप इसे इंट्राडे पे क्लिक करेंगे तो ये आप सिर्फ एक दिन के लिए खरीद पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो इंट्राडे पे खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके चार्जेस अलग है। और डिलीवरी पे अगर आप खरीदते तो आप इसे लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर, जैसे हम एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो एक दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस है, तो आप जिस प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये लिमिट इस समय हम लगा देंगे कि हमें इस प्राइस पर चाहिए। और अगर आप इसे मार्केट पर करते हैं, ठीक है, जैसे ये लिमिट पर है, अगर आप इसे मार्केट पे करते हैं तो जो भी प्राइस ऊपर चल रहा है उस प्राइस पे ये आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसी समय वो शेयर ख़रीदा जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिमिट पे करते हैं कि अगर हमें इसे एक 2510 रुपये पे ख़रीदना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड नीचे, तो यहाँ पर मार्जिन यानी कि कितने रुपए आपके लगेंगे वो है, प्लस यहाँ पे चार्जेस कितना लगता है हम देखते हैं। यहाँ पे 2 रुपये या 3 रुपये चार्जेस लगेंगे आपके। ठीक है, ख़रीदने पर 3 रुपये चार्ज आपके इसमें लग जाएंगे। आप जब इसे बाय पर क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, अभी मार्केट बंद है क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं, मार्केट 3:30 बजे तक ओपन रहता है। तो यहाँ पर अभी हम नो क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इसे कंफर्म करते तो आप इसे ख़रीद लेते या फिर आपका ऑर्डर लग जाता। ठीक है, हम इसे बैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि कैसे ख़रीदना है। अब यहाँ पर ऑप्शन है चार्ट का और स्टॉक डिटेल्स का। तो स्टॉक डिटेल्स देखिए, जैसे ही हमने स्टॉक डिटेल पर क्लिक करा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पे उस कंपनी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी उस कंपनी से रिलेटेड वो सारी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे मार्केट कैप, ठीक है, मार्केट कैप 5 लाख करोड़ की कंपनी है ये, यानी 5,89,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और यहाँ पर जो उसने एक साल में रिटर्न दिए हैं, सेक्टर रिटर्न है और मार्केट रिटर्न है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। और यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे टेक्निकल, डेरिवेटिव और फंडामेंटल्स है। तो आपको फंडामेंटल्स से देखना है। कंपनी के फंडामेंटल्स में आप देख सकते हैं कि कंपनी की क्वालिटी, आपका जो स्टॉक है उसकी क्वालिटी कैसी है, एक्सपेंसिव है कि नहीं है, पॉजिटिव फाइनेंशियल ट्रेंड, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दी होती है। तो ये कितनी होना चाहिए एक अच्छे शेयर के लिए, वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इनकी वैल्यू कितनी हो कि हम ये कंपनी ख़रीद पाए। और आपको किस वेबसाइट से कंपनियाँ सर्च करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि अच्छे स्टॉक आपको कहाँ से मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, यानी कि इस शेयर में कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो 61% जो शेयर है इसके, वो इसके प्रमोटर्स के पास है, यानी इसके मालिक के पास है। 13% FIIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस ने इसमें
कर रखा हुआ इन्वेस्टमेंट। 4% जो इसके शेयर वो म्यूचुअल फंड्स के पास है, 6% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। तो इस प्रकार से कितने लोगों ने कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल्स ट्रेडिंग जो करते हैं उनके काम आते हैं। तो अगर आप शेयर को लंबे समय तक खरीद के रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, ये ट्रेडर्स के लिए होती है। तो ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम ओवरव्यू में आ गए फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस समरी बता दिया गया, तो यहाँ पे सारी जानकारी होती है। खैर हम इसे बैक करते हैं इस समय। अब देखिए ये वॉच लिस्ट जो है आपको मैंने बता दी। वॉच लिस्ट को अगर आप इस प्रकार से दबा कर रखेंगे, क्लिक करके रखेंगे तो यह इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ आप स्टॉक्स को हटा भी सकते, देखिए सिलेक्ट करा और हमने इसे डिलीट करा तो देखिए वॉच लिस्ट हमारी खाली हो गई। अब नीचे जो ऑप्शन है अगला वो पोर्टफोलियो का है। तो जो भी आप शेयर खरीदेंगे वो सब यहीं पर आएंगे इक्विटी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ आपके सारे खरीदे हुए शेयर यहीं पर आपको नज़र आएंगे और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी यहीं पर नज़र आएगा। इसके अलावा ऑर्डर्स का जो ऑप्शन है नीचे, तो ये जो ऑर्डर का ऑप्शन है इसमें आप जो भी ऑर्डर लगाएंगे शेयर खरीदने के या बेचने के वो यहीं पर आपको नज़र में आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम फिर से वॉच लिस्ट में आते हैं, अब आपको यहाँ पे ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो ये जो है इंडेक्स कहलाते हैं। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 3 यहाँ पे इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी वो बैंक्स का इंडेक्स, यानी जितने भी बैंक्स होते हैं उन सभी के शेयर्स का एवरेज करके ये बनाया जाता है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे, इसे अगर आप क्लिक करेंगे, इस समय ये नहीं चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अभी लगता है कुछ इश्यू है। ठीक है, हम LT फूड्स जैसे कंपनी है, जैसे इसके हमने चार्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है दोस्तों, देखिए लोड हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए LT फूड्स का जैसे ये ग्राफ हो गया, वैसे ही सेम बैंक निफ्टी का भी होता है। हम इसे बैक करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का ग्राफ ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे डेट रेंज देख रहे हैं, हम इसकी डेट रेंज 5 साल करते हैं तो हमें 5 साल का ग्राफ नज़र आएगा। इस तरह से देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी का ग्राफ किस प्रकार से बड़ा है। ठीक है, तो ये तो आपके काम वैसे उतना नहीं आएगा। ठीक है, इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताऊंगा। वो ट्रेडिंग में हम जो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग वो उसके लिए बैंक निफ्टी का यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे LT फूड्स जो शेयर है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसे मैंने 68 रुपीज़ पे बताया था ख़रीदने के लिए, अभी ये 213 रुपये का चल रहा है। तो इसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको चार्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो हम इसे चार्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये इसका चार्ट है और नीचे आप देख सकते हैं टाइम पीरियड, और यहाँ पे आप उसका प्राइस देख सकते हैं। तो लगभग 2020 में ये 20-30 रुपये का ही मिला करता था, जो कि अभी 200 रुपये का हो गया है। यानी सोचिए कि आपका पैसा 3 सालों में ये 10 गुना कर देता। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा, ये राइस प्रोसेसिंग कंपनी का स्टॉक है। ठीक है, यहाँ राइट में आपको इसका प्राइस नज़र आएगा, नीचे आपको टाइम नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये इंडिकेटर्स वगैरह है, तो ये सारे इंडिकेटर्स आपको शुरुआत में नज़र नहीं आएंगे। शुरुआत में आपको ग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में ये फीचर्स है इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और जो ऊपर की साइड में जो भी फीचर्स है उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ जो कॉर्नर में है फीचर, इससे आप डार्क मोड कर सकते हैं। इसे डार्क मोड कर दिया, फिर अगर वापस से क्लिक करते हैं तो इसे हम लाइट मोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर जो आपको दिख रहा है W लिखा हुआ, तो ये कैंडल का टाइम पीरियड है कि कितने इंटरवल में कैंडल बनती है। यहाँ पे जो ग्रीन और रेड आपको कैंडल्स नज़र आ रही है ये बनती है 1 हफ्ते की कैंडल है। तो यहाँ पर आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आप 5 मिनट तक की कैंडल भी देख सकते हैं कि 5 मिनट में अगर कैंडल बनेगी तो ये ग्राफ किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 5 मिनट के अलावा आप जितना टाइम फ्रेम चाहते हैं उस टाइम फ्रेम की ये कैंडल बन जाएगी, यानी एक कैंडल को बनने में 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखिए कितने ऑप्शन मिलते हैं। तो इस समय जो ग्राफ है वो कैंडल स्टिक के रूप में है, तो अगर आप इसे लाइन के रूप में करना चाहते हो तो लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन के रूप में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हॉलो कैंडल्स पे क्लिक करते हैं तो ये हॉलो कैंडल्स के रूप में आपको नज़र आएगा। तो सबसे बढ़िया हमारे हिसाब से रहता है कि कैंडल्स के रूप में आप देखिए, तो हमने इसे कैंडल के रूप में कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे 4th नंबर पे आपको FX लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर इंडिकेटर्स का ऑप्शन है।
देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। इंडिकेटर्स हमारे ट्रेडिंग में और आगे ये स्टॉक का प्राइस क्या बढ़ सकता है या घट सकता है उसके एनालिसिस में काम आते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे इंडिकेटर्स से आप कोई सा भी सर्च कर सकते हैं। जैसे बॉलिंजर बैंड हम यूज़ करते हैं, तो बॉलिंजर बैंड का हम लगा देते हैं। देखिए जैसे हमने इसे क्लिक करा तो बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर लग गया। यहाँ पर आप ब्लू कलर की लाइन देख सकते हैं एक एरिया, तो ये बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या काम में आता है और कैसे आप कर सकते हैं। फ़िलहाल एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहा था। इसके अलावा यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक लाइन का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप जो भी ट्रेंड लाइन, एरो, रे जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं ग्राफ पे वो बन जाती है। जैसे ट्रेंड लाइन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है। देखिए अब हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके अलावा आप इसे हटा भी सकते हैं, यहाँ से इसे वापस क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। फिर से हम ट्रेंड लाइन पे गए तो यहाँ पर आपको दिखेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी जो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है, यानी कि तिरछी रहती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो मैं आपको एक एक ऑप्शन क्लियरली बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपके लिए ज़्यादा काम के नहीं है, ये ट्रेडर्स के काम के लिए ऑप्शन है। तो अभी हम इसे बैक करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपके सारे शेयर्स रहेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, उसमें और भी अलग अलग फीचर्स के बारे में बताऊँगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और हो सकता है कि आप इसमें बोर हो गए होंगे, लेकिन इसमें जो जानकारी थी वो एक बेसिक जो जानकारी है बिगिनर को होना चाहिए ताकि वो शेयर खरीद और बेच सके, इसीलिए इसे मैंने बनाया है। अगर आपको इसकी जानकारी आगे और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा।